shall going to learn the chapter number 7, The Adventure. The Adventure written by जयंत नार्लिकर। अब ये जो चैप्टर है जो 7 और चैप्टर नंबर, उसमें अलग अलग पार्ट्स लिए गए हैं, अलग अलग 5 पार्ट है, उसमें से पहला पार्ट है और ये पूरी इमेजिनेटिव स्टोरी है। मतलब कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है गंगाधर पंत, उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें ये सारी बातें रिकॉल हो रही हैं। उसकी इमेजिनेशन है इसमें बहुत ज़्यादा, वो इमेजिन कर रहे हैं, ड्रीम में है, या फिर वो सारी बातें उन्हें क्यों हो रही है वो लास्ट में पता चलेगा। पर स्टार्टिंग में ये पूरी जो स्टोरीज़ है वो जो है पर्टिकुलर जो स्टोरी है पूरी बड़ी वाली, उसमें से ये पार्ट लिया गया है। तो ये थोड़ी कंफ्यूजन है पर फिर भी हमें समझ आ जाएगी कि इन्होंने क्यों इमेजिन किया और किस लिए किया। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। जिजामाता एक्सप्रेस स्पेड अलोंग द पुणे बॉम्बे में अभी जो मुंबई है वो रूट कंसिडरेबली फास्टर देन द डेक्कन क्वीन। अब ये भी एक एक्सप्रेस का नाम है। There were no industrial township outside Pune. The first stop, Lonavala, came in 14 minutes. The gate section that followed was no different from what he knew. The train stopped at Karjat only brief and went on at even greater speed. It rode through the कल्याण। हम यहाँ पे एक्सप्रेस जो हमारे राइटर, हमारे जो मेन कैरेक्टर है गंगाधर पंत, वो एक एक्सप्रेस में बैठे। इनका इमेजिनेशन है और इनका एक ड्रीम भी कर सकते हैं हम, वो सब सोच रहे जैसे इमेजिन कर रहे हैं। तो वो क्या है, जिजामाता एक्सप्रेस में बैठे हुए हैं और वो है बॉम्बे और पुणे से बॉम्बे तक जाने वाली जो है ट्रेन है। फिर इसमें पूरी बात की है कि कौन कौन से स्टेशन पे वो रुकने वाली है, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। वो लोनावाला है, फिर करजेट है, कल्याण है, उन स्टेशन पे रुकती है। आगे क्या कहते हैं, मैन वाइल द डिसाइडिंग माइंड ऑफ प्रोफेसर घाईतोंडे। अभी अब प्रोफेसर घाईतोंडे कौन है, ये गंगाधर राम पंत घाईतोंडे हैं। हैड अराइव्ड एट द प्लेन ऑफ एक्शन इन बॉम्बे इंडेड एज अ हिस्टोरियन ही फेल्ट he should leave thought of it sooner. He would go to the big library and rush through the history book that was the surest way of finding out how the present state of affairs was reached. He also planned eventually to return to Pune and have a long talk with Rajendra Deshpande, who would surely help him to understand what had happened. अब देखिए पूरी स्टोरी इमेजिनेटिव है, इसमें कुछ इसकी ये जो बात हो रही है वो पूरी तरह से एक इमेजिनेशन भी है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि प्रोफेसर जो घाईतोंडे हैं जो थॉट्स आ रहे हैं अलग अलग, उसकी बात की है। तो प्रोफेसर घाईतोंडे एक्चुअली में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, माइंड उनका एकदम क्लियर है, पर एक्सीडेंट होने के बाद उनकी याददाश्त चली जाती है। ऐसा कुछ होता है, इस वजह से क्या होता है कि वो सोचते हैं, वो बॉम्बे का पूरा जो है प्लान बनाते हैं। अगर उन्हें पता होता तो वो पहले से ही घूमने का प्लान बना लेते कि उन्हें क्या क्या करना है, कहाँ जाना है। और फिर वो पहले कहाँ जाते हैं, एक हिस्टोरिकल जो लाइब्रेरी है वहाँ जाते हैं, वहाँ पे हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते, जिससे उन्हें जो सारे प्रेजेंट में क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, उनका पता चल पाता है। या फिर वो राजेंद्र प्रसाद देशपांडे से मिल रहे थे तो उन्हें पता चल जाता है, पर मीन्स एक्चुअली में हो क्या रहा है वो समझ जाते। दैट इज अश्योरिंग दैट इन दिस वर्ल्ड दैट एक्सिस्टेंट समवन कॉल्ड राजेंद्र देशपांडे। अब देखिए इतने कंफ्यूजन है खुद कि ये इतनी कंफ्यूजन है कि नहीं, ये भी नहीं पता कि राजेंद्र देशपांडे जिंदा भी है या फिर अभी तक है या नहीं है। तो ये भी उनके लिए सवाल है खुद के लिए। ट्रेन स्टॉप बियॉन्ड द लॉन्ग टनल। इट वॉज अ स्मॉल स्टेशन कॉल्ड Sharhad, an Anglo-India in uniform went through the train checking per minute। अब यहाँ पे कहाँ पे रुकती है, एक टनल में जाने के बाद वो वहाँ पे एक यूनिफॉर्म एंग्लो इंडियन यूनिफॉर्म में एक जो है ट्रेन का जो चेकिंग करने वाला होता है वो अंदर आता है। दिस इज वेयर द ब्रिटिश राज बिगिन। तो वो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हाँ शायद ब्रिटिश राज बिगिन्स हो रहा है, मतलब ये हिस्ट्री में पहुँच रहे हैं। हिस्ट्री में क्या था, कब था, ऐसा हिस्ट्री के इमेजिनेशन में ये पहुंच चुके हैं।
यू आर गोइंग फॉर अ फर्स्ट टाइम अ पर्सन। अब खान साहिब वहाँ पे जो ये यहाँ पे एंग्लो इंडियन था, वो पूछते हैं उनको कि क्या तुम पहली बार इसी ट्रेन से सफ़र कर रहे हो। तो गंगाधर देशपांडे गंगाधर मिस्टर गायतोंडे क्या कहते हैं, यस द रिप्लाई वॉज द फ्रीक्वेंटली करेक्ट। गंगाधर पंत हैड नॉट बीन दिस बॉम्बे बिफोर, he ventured in question and Khan Sahib, how will you go to a पसवार। अब वो कह रहे हैं कि हाँ जी मैं पहली बार यहाँ पे मतलब जा रहा हूँ, बॉम्बे पहली बार आया हूँ। और वो पूछते हैं कि खान साहब से कि आप पसवार कैसे जाओगे, क्योंकि ये ट्रेन तो पूना जा रही, बॉम्बे जा रही है। दिस ट्रेन गोज टू दी विक्टोरियन टर्मिनस। अब यहाँ पे विक्टोरियन टर्मिनस मीन्स अभी जो छत्रपति शिवाजी नाम के टर्मिनस से जाना जाता है इन दी प्रेजेंट टाइम, तो वहाँ पे जाएगी। आई विल टेक दी frontier mail tonight out of Central. How far does it go by what route? Bombay to Delhi, then the Lahore and the Peshawar. A long journey. I will reach Peshawar a day after tomorrow. कहते हैं कि हाँ मैं वहाँ पे जाऊँगा, फिर वहाँ से एक मेल लूँगा, दूसरी ट्रेन लूँगा, और फिर धीरे धीरे करके लाहौर आएगा, फिर दिल्ली आएगा, फिर लाहौर जाइए, लाहौर से पसवार मैं पहुँचूँगा, यानी कि एक दिन पूरा लग जाएगा मुझे, मैं कल पहुँचूँगा वहाँ। Thereafter Khan Sahib spoke a lot about his business and Gangadhar Pant। अभी खान साहब कौन थे, वहाँ पे बैठे हुए थे उनके साथ ही, वो हैं जो एंग्लो इंडियन था, उनकी टिकट चेक करने के लिए शायद आया था। अब यहाँ पे बात हो रही है, वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, बिजनेस की बातें कर रहे हैं। फिर फॉर इन दैट वे ही was able to get some flavor of life in his India that was so different। तब वो इंडिया की लाइफ के बारे में और उसके डिफरेंस जो है उनके बारे में वहाँ से जानने मिलता है उन्हें। The train now passed through the suburban rail traffic। The blue carriage carried the letters GBMR on the side। अब यहाँ पे ट्रेन पे क्या लिखा होता है, GBMR लिखा होता है साइड में कैरेज पे, और वहाँ से वो पास होती है ट्रेन। ग्रेट बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, उसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, ग्रेट बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। एक्सप्लेन खान साहब, शी विद टिनी यूनियन जैक पेंटेड वन ऑन ईच कैरेज। सब कैरेजेस पे ये लिखा हुआ था। A gentle reminder that we are the British territory। अब वहाँ पे जेंटलमैन होते हैं, रिमेंबर उन्हें लिखा रहता है कि हम अभी ब्रिटिश टेरिटरी में हैं। The train began to slow down beyond Dadar and stopped only its destination, Victoria Terminus। The station looked remarkably neat and clean। The staff was mostly made up for Anglo-Indian and dressed along with the handful of British officers। अब ट्रेन है वो दादर स्टेशन पे रुकी है। फिर वहाँ पे सब लोग कैसे होते हैं, एंग्लो इंडियन, जैसे कि पहले ब्रिटिश टाइम था वहाँ पे सब लोग थे, तो वहाँ पे सारे प्लेटफॉर्म पे वही लोग उन्हें दिखाई देते हैं। As he emerged from the station, Gangadhar Pant found himself facing imposing impress, bearing the letters on it proclaimed its identity to those who did not know the Bombay landmark, East India House, हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्हें एक इम्प्रेसिव बिल्डिंग दिखती है जो उन्हें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर जाती है। उसके क्या लिखा होता है, ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी जो बात हो रही है वो कब की हो रही है, ब्रिटिश राज जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में थी। प्रिपेयर एज ही वॉज फॉर मैनी शॉक, अब उन्हें शॉक लगता है ये देख के। प्रोफेसर गायतोंडे हैज नॉट expected this। The East India Company had been wound up shortly after the event of 1857। अब वो शॉक इसलिए हो जाते हैं कि अरे ये ईस्ट इंडिया कंपनी तो पहले 1857 यानी कि 1857 में ही चली गई थी यहाँ से, तो ये अभी यहाँ पे इसका बोर्ड भी लगा हुआ है, बिल्डिंग जो है। दैट इज वॉट हिस्ट्री बुक से, हिस्ट्री में तो यही लिखा हुआ है। Yet here it was not only alive but flourishing।
So history had taken different turn. Perhaps before 1857, how and when it happened, he had to find out. अब देखिए उन्हें ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री कब चेंज हुई है, मुझे तो पता ही नहीं चला। मुझे तो ये जब हिस्ट्री इस तरह से किस तरह से कब चेंज हो गई, ये कब हुआ, मुझे इसका पता लगाना ही चाहिए। As he walked along on by road, as it was cold, he found a different shell. अब देखिए ये सब यहाँ पे क्यों सोच रहे हैं ऐसा, उसके पहले के जो इवेंट हुए थे, मतलब उन्होंने पहले बहुत ज़्यादा उनके साथ इंसिडेंट्स हुए थे मिस्टर खाइटोंडे के साथ, तो ये सारे इसलिए उनको ये थिंग्स, ये थॉट्स है उनके माइंड में भी चल रहे हैं, और ये सारी हिस्ट्री के थॉट अभी एक के बाद एक उनके माइंड में आ रहे हैं। As he walked along by road and he was cold, he found a different shade of shop and office building. There was no handloom house building. Instead, there was a goods and Woolworth department stores, imposing offices of Lloyds, Barclays, and other British banks. And in the typical high street of the town in England. अब वहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि वहाँ पे सारे स्ट्रीट्स थे वो कैसे थे, स्टोर लगे हुए थे, वो एकदम इंग्लैंड में जैसे होते हैं वैसे ही वैसे लगे हुए थे, यानी कि इंग्लैंड की जैसे सड़कें होती हैं, स्टोर्स होते हैं, वैसा ही अभी यहाँ पे उन्हें ये सब दिखने लग, मतलब उन्हें ये सब इमेजिन कर रहे हैं, वो उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पे जैसे इंग्लैंड ही आ गया हो। He turned right along House Street and entered the Forbes building. वो एक बिल्डिंग में एंटर करते हैं। I wish to meet Mr. विनय गाइटोंडे प्लीज। अब वो विनय गाइटोंडे को ये जानते थे वहाँ पे, तो उससे मिलने के लिए मतलब जिस बिल्डिंग में जाते हैं तो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट होती है, उससे पूछते हैं इंग्लिश में कि क्या मैं मिस्टर विनय गाइटोंडे से मिल सकता हूँ। She searching for the telephone list, the staff list, and through this directory of employees of the branches of the hill. She shook her head and said, I am afraid I can't find anyone of that name either here or in any of our branches. Are you sure he works here? वो रिसेप्शनिस्ट सब कुछ चेक कर लेते हैं, सारे लिस्ट चेक कर लेते हैं, पर उसे ऐसा नाम विनय गाइटोंडे नाम का कोई एम्प्लॉय, कोई भी व्यक्ति नहीं दिखता। तो वो कहता है कि आप श्योर हैं कि विनय ऐसा नाम का कोई यहाँ पे काम करता है, क्योंकि उस लिस्ट में तो उनका कहीं कोई नाम नहीं है। This was a blow, not totally unexpected. If he himself were dead in his word, what a guarantee had he that his son would be alive, and that he may not even have been born. अब यहाँ पे देखिए फिर से ये सारी मिस्ट्री है वो आ रही है, लेकिन जैसे कि वो शायद उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था कि विनय गाइटोंडे कहीं नहीं है, मतलब शायद वो उनका डेथ हो चुकी है, फिर उनका सन अभी तक बॉर्न ही ना हुआ हो। तो ये सारी जो बातें आ रही हैं एक के बाद वो उनके माइंड में एक के बाद एक थॉट्स आ रहे हैं, वो सारे एक कुछ उनके साथ इंसिडेंट्स हुए हैं उसके बाद। He thanks the girl politely and come out. It was the characteristics of him not to worry about where he would stay. His main concern was to make his way to a library of the estate society, so solve the riddle of history. Grabbing a quick lunch and the restaurant, he made his way to the town hall. अब उन्हें ये पता नहीं था कि वो कहाँ रुकेंगे, पहले उन्हें कहाँ जाना था, लाइब्रेरी जाना था हिस्ट्री पढ़ने के लिए कि क्या हुआ या फिर हिस्ट्री चेंज कैसे हो गई अचानक से, ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये जानने के लिए वो खाना खाने के बाद टाउन हॉल जाने वाले थे सीधा। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।